तो आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे, बढ़िया भी रहिए। तो पिछले के लेक्चर में समय ना वेस्ट करते हुए पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किया था, नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 13 है। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, मज़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। अच्छा, ये थोड़ा राइटिंग अजीब सा हो गया ना, इसको बढ़िया करते हैं, ए पेन से कर लेते हैं। किसी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 टाइम है। एंड देन फाइंड बोथ नंबर, दोनों नंबर निकालने हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, लेट रिक्वायर नंबर, मतलब जो मुझे आवश्यक संख्या है वो हम मान रहे हैं। लेट रिक्वायर नंबर एक्स एंड वाई सच दैट कि एक्स ग्रेटर देन वाई। क्योंकि देखो यहाँ पे एक को बड़ा एक को छोटा मानना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है स्मॉल और लार्जर, तो एक्स हमने मान लिया बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस। ठीक है, देखो डिफरेंस मतलब होता है बच्चे, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब घटाना। लेकिन अगर देखो एक बार और है, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट दिया है तो सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। लेकिन अगर डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि डिफरेंस में हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट में छोटे नंबर से बड़े नंबर को भी घटा सकते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को भी घटा सकते हैं। इसीलिए सब्ट्रैक्शन में वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। और डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए ये आपका क्या दिया, डिफरेंस। हमेशा न्यूमेरिकल में डिफरेंस ज़्यादा सुनते होगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ आते हैं ना वो निगेटिव ज़्यादातर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज़ 180, इसको सही ले लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटे नंबर का जो स्क्वायर है ना, छोटे नंबर का स्क्वायर वो बड़े नंबर का 8 गुना है, 8 टाइम्स है। ठीक है, अब आप लोग इसको देख के कहोगे सर ये तो जा रहे हैं क्वाड्रेटिक से हट करके लीनियर में। ये लीनियर में नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम क्वाड्रेटिक कर देंगे वन वेरिएबल। देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। देन वी गेट 8x इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 डिग्री, ये आ गया। अब तो सिंपल हो गया, तो कर सकते हो ना। ठीक है, इसके बाद हम नहीं सॉल्व करें, इसके बाद आएगा आपका 18 और क्या आएगा एक्स इक्वल टू 10। बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ये भी कर सकते हो फैक्टराइज करके, ये आएगा। तो क्या नाम है, निगेटिव नंबर लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो ये निगेटिव नंबर लेंगे नहीं, रिजेक्ट। इस तो एक्स इक्वल टू 18x हो गया। तो वाई स्क्वायर कितना आएगा, 18 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 144। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144। तो स्क्वायर रूट करो तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। तो आ जाएगा वाई एक बार +12 में और एक बार -12 में। ठीक है, तो y की वैल्यू एक बार +12 में रख के x निकाल लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, चाहे 12 यहाँ पे कर लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, रिस्क नहीं लेते हैं। 4 12 3 324, ये आपका कितना आ गया 324। ठीक, अच्छा नहीं, हाँ ये इसको फालतू हम लोग निकाल रहे हैं। वो 324 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो 18 ही आएगा। तो पहला आ गया संख्या 18 और +12।
तो हम लोग का नंबर आ गया 18 and 12 या फिर 18 and -12। ये जो x का वैल्यू +10 इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता। देखो ना यहाँ पे, देखो 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 देखो, तभी मज़ा आएगा। ये हम -10 ले लिए बच्चे, तो कितना हो जाएगा -80, जो कि स्क्वायर रूट, और कभी स्क्वायर नंबर निगेटिव नहीं आता है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन था, समझे ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओ, तो बच्चे ये है क्वेश्चन। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मान लो कोई डिनोमिनेटर है x, उससे न्यूमरेटर 3 कम है, तो x -3 होगा। ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देन सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। मतलब कि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मिल गया, तो कह रहा दो न्यूमिनेटर में भी ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दो। उसके बाद ये जो है ये नया पाओगे, और जो ओल्ड वाला था उन दोनों को जोड़ने पर फ्रैक्शन 29/20 आ रहा है। तो फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स। हमने डिनोमिनेटर को एक्स क्यों माना बच्चे? देखो, डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमिनेटर डिपेंड है। आई बात है, डिनोमिनेटर के ही 3 से कम यानी कि उसको मानो यक्स, जिससे एक मानने से दूसरी क्वांटिटी निकल जाए। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर को यक्स माने। अब देखो, सो सो न्यूमरेटर इक्वल्स टू x-3। तो आवर फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x-3/x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसी में 2 को ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर। जैसा यहाँ क्वेश्चन बोला है, देखो, ये देखो आराम से, ये 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, ये हो गया। फिर इसी में, अब ये ओल्ड वाला हो गया फ्रैक्शन, इसी में ओरिजिनल वाले को जोड़ दो। ओरिजिनल वाला हमारा यही है, इसको जोड़ने पर नंबर हमको मिलता है 29/20। ठीक है, ऐसा भी हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया, इस टाइप का इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो गया? कोई भी नया नहीं है। x-3 + 2 अपॉन x+2 प्लस x-3 अपॉन x इक्वल टू 29/20। तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन x+2 प्लस x-3 अपॉन x इक्वल टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा? x² - x। यहाँ पे एक स्टेप बाद में लिखते हैं, क्योंकि इसका शॉर्टकट ज़्यादा करना सही नहीं है। यहाँ हो जाएगा x+2 इक्वल टू 29/20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x² - x। अब यहाँ देखो, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x², फिर ये हो जाएगा -3x, फिर ये हो जाएगा 2x। ये 2 ही है ना शायद? हाँ, ये 2 ही है। ये हो जाएगा -6। इधर x² + 2x इक्वल टू 29/20। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर जो है, लाइक टर्म कॉमन ले लो, ऐड कर लो। x² यहाँ 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 ये है, तो देखो ये हो जाएगा 2x², 3x और 1x यहाँ, -4x + 2 जाएगा तो -2x बचेगा, -6 अपॉन x² + 2x इक्वल टू 29/20। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टी, 20 का ऊपर वाले में होगा और 29 का नीचे वाले में होगा। तो ये हो जाएगा 40x², ये हो जाएगा 40x, और ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 29x², और ये हो जाएगा 58x। अब सबको एक तरफ ले लो, एक तरफ लोगे तो 40x² - 40x - 120, इसको इधर लाओगे तो -29x² हो जाएगा, -58 ये x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 40x² में से 29 जाएगा, तो आई थिंक 11 बचेगा, है ना?
0 10 में से 9 गया, 3 बजे थे, ये हो जाएगा। फिर 58 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 98, ये आपका 98 हो जाएगा माइनस 120। अब ये देखो इसके बड़े बड़े नंबर हैं ये, ठीक है ना, देखो ना ये। अब मैंने कहा था इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना फिर फैक्टराइज करना फिर और लंबा हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट क्या ट्राई करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ये मैं लगा देता हूँ पूरा, जहाँ जहाँ इसका आसान मिलेगा वहीं मैं छोड़ दूंगा, उसके आगे आप लोग लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए मिलेगा 11, बी मिलेगा -98 एंड सी मिलेगा -120। तो ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -98 प्लस माइनस √b² यानी -98 का स्क्वायर -4। ए कितना दिया है 11 एंड सी दिया है -120, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा 2a 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा +98 प्लस -98। देखो 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604, और यहाँ 11 चौक 44, 44 का -44 का -120 में मल्टीप्लाई करोगे, -44 का -120 मल्टीप्लाई करो तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 500 5280 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 11 दूनी 22। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करो कितना आएगा 96045280, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 14, 14884 अपॉन 22। अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट किसका चाहिए, 14884, क्या आ जाएगा 122। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोग रफली निकाल सकते हो साइड में। ये आ जाएगा आपका 122 अपॉन 22, क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे, एक रूट ये हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे, एक रूट ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो आई थिंक 220 आ जाएगा अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा 10। इधर कितना आ जाएगा -122 माइनस करेंगे 98, कितना आ जाएगा -24 अपॉन 22। तो ये वाला तो लेंगे नहीं, एक्स हमने न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर को अगर एक्स माने हो तो वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वो भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 10, तो हमारा डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 10 - 3 यानी 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो पूछा है 7/10, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मस्त मज़ा आ गया होगा। ओके, मज़ा आना चाहिए जीवन में, लिखाई पढ़ाई का मज़ा, ये हो गया। हाँ, अब और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं बिना रुके हुए तुरंत। तो नया क्वेश्चन आ गया, देखो एकदम लाजवाब, सबसे अलग हटके बढ़िया बिड़ो। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। वहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा था बच्चे, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना न्यूमिनेटर रहेगा ना उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा डिनोमिनेटर रहेगा। आ रही बात समझ में, खोपड़ी में भर रही है ना। इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, अब इसी का फ्रैक्शन का सम और इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम 2 राइट या 2 होल 16/21, हिंदी में कहते हैं 2 सही 16/21 है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। ओके ओके, करते हैं हम लोग। देखो यहाँ का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट क्या मानेंगे, लेट न्यूमरेटर, ओहो यहाँ पे आई नहीं देगा। एक चीज़ और है बच्चे, आप लोग स्पेलिंग के पे माइंड मत करना, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स देन डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 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 1 मोर देन द ट्वाइस। तो पहली बात तो न्यूमरेटर को ट्वाइस करो, ट्वाइस से एक ज़्यादा कर दिया। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा,
फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2x+1 और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यानी व्युत्क्रम, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जानते ही होंगे, ये हो गया। अब ये बोल रहा है इन्हीं दोनों का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना दिया है, 2 होल 16/21। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन डिपेंड कर रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिपेंड कर रहा है एक्स पे। हमको एक्स निकालना है, एक्स निकाल गया तो पा जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x इंटू 2x+1। अरे यार छोटा छोटा लिखा जा रहा है। तो ये हो गया, यहाँ पे 21 दूनी 42, 42 में आपका 16 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 58, 58 अपॉन 21। आगे करते हैं। अगर लोअर फ्रैक्शन में रहा ना, अगर क्या नाम है लोअर नंबर में क्वालिटी की क्वेश्चन आया जिसका कोफिशिएंट ABC की वैल्यू अगर कम आएगी तो छोड़ देंगे, आप लोग लगा लेना, है ना। एक्स निकालना है, इसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए और ना एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक्स खुद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लग करके फ्रैक्शन फॉर्म करेगा। तो एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा 4x² प्लस 2×2=4x, क्या लगा है x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x इक्वस टू 58/21। यहाँ पे देख लो 4x² प्लस 1x² 5x² प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1/2x² प्लस x इक्वस टू आ जाएगा 58/21, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 पंचे 105 x² और ये कितना हो जाएगा 484x प्लस 21। तो ठीक है, यहाँ से देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ कर दिया। तो अब माइनस करते हैं, 105 में से 116 जाएगा, कितना बचेगा 11, है ना। 11 वो भी माइनस में क्योंकि 116 बढ़ा है, माइनस गया x²। 84x में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा 26। 14 8 6 14 तो 6 और यहाँ पे 7 में से, हाँ ठीक है 26x बचेगा प्लस 21 इक्वस टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करो ताकि x² का कोफिशिएंट प्लस हो जाए, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है। अब इसका भी क्या है, आपका श्रीधर मेथड से निकाल सकते हो ना। तो क्या आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, शायद इसका x की वैल्यू आएगी, एक 3 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी -7.11। तो ये वाला तो नहीं लेंगे, यही वाला लेंगे। तो न्यूमरेटर आप लोग इसको सॉल्व करना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। ऐसा क्वेश्चन बहुत लगाए हैं हम लोग, तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मेन मोटिव क्या है न्यूमेरिकल का, ये क्या नाम है वर्ड प्रॉब्लम का, कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक लाना है, उसको सॉल्व करने तो आता ही है। तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्या माने थे न्यूमरेटर को x माने थे, तो ये हो जाएगा 3, न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x+1, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 3+1 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/7। बस ओके, मस्त है। ये आप लोग, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये आप लोग बच्चे सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने से बच जाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब लगातार 2 धनात्मक विषम संख्या जो 2 से ना कटे, उनका स्क्वायर का सम है 514। फाइंड द नंबर, वो 2 नंबर निकालने हैं। लेट फर्स्ट, अरे यार स्पेलिंग अभी इसमें हम होमवर्क नहीं दिए, ये शायद होमवर्क में दे देना था आप लोग को। द लेट फर्स्ट पॉजिटिव
ऑड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स। तो सेकेंड पॉजिटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x+2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट तो चल ही सकता है। इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर का सम मैंने जोड़ दिया, कितना आना चाहिए, 5.4 आना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, x² प्लस 4 प्लस 4x x+1 का होल स्क्वायर लगा दिया, 5.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 4x, ये 5.4 इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 110 510 आ जाएगा। थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, 2 से काट के, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे नहीं लगा रहा हूँ बच्चे, ठीक है, ये नहीं लगा रहा हूँ, मैं हिंट बता दे रहा हूँ। इनके दो आंसर आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव एक आएगा निगेटिव, एक 15 आएगा और एक 17 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये वाला नंबर नहीं लेंगे, ये वाला नंबर हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। तो पहला पॉजिटिव नंबर है ऑड नंबर 15, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें 2 ऐड कर दो, 17 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग करना, जैसा भी होगा आंसर वगैरह कमेंट में डाल देना, क्योंकि सब हम ही करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, आप लोग को भी करना चाहिए। छाँट छाँट के क्वेश्चन लाए हैं। आई थिंक मैं ये ट्राई कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और बच्चे देखो, टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, दो नेचुरल नंबर का अंतर कितना है, 3, यानी एक को लार्जर मानना पड़ेगा एक को स्मॉलर, ऐसा क्वेश्चन हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना चाहिए, 504। तो मैं केवल रफली समझाता हूँ, ये आपका HW में रहेगा, बढ़िया लगाना, ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला संख्या यक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x-3। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, 504 आना चाहिए। बस क्वालिटी की क्वेश्चन पर सॉल्व कर लेना। ओके, मैं अगर कहो तो मैं आंसर लिख दूँ, एक 24 आएगा, और एक -21 आएगा, तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, यही है। एक 24 आएगा और एक कितना आएगा, अंतर 3 का है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 21। ये आंसर है, आप लोग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो भी देने लायक रहेगा होमवर्क पे तो भी हम डाल देते। तो ये भी देखो, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 9, वहाँ पे डिफरेंस दिया था, यहाँ पे सम दिया है, एंड देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/2। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका HW में लगा लीजिए। अगर आपको आंसर चाहिए तो अगर मैं आंसर दे दूँ, आंसर आएगा 3 और 6, आंसर आएगा 3 और 6, ये आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, ये भी आसान है। हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, वो मैं लगवा देता हूँ। ठीक, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, बोलने का नज़रिया चेंज किया है, वही सम ऑफ टू नंबर इज 16 ऑब्वियसली। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 164। मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस है ना, वो छोटे वाले से 164 से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड 16 माइनस एक्स। तो जाहिर सी बात है 16 माइनस एक्स क्या होगा, लार्जर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कि इस नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस और जो छोटे वाले से 164 ज़्यादा है, तो यानी इन दोनों का अंतर 164 आना चाहिए। बड़े नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस और छोटे नंबर का अंतर, तो इनका 164 आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो ये आपका 164 आ जाएगा बस। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, ये x² -32 बच्चे, फिर ये हो जाएगा -x², फिर ये इतना ब्रैकेट लग जाएगा, 164 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 64x - x² = 164।
उसके बाद इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो कितना 2x² में से 1 गया तो x² माइनस 64x 512 में से 164 जाएगा तो कितना बचेगा 348। अभी आप इसको भी श्रीधर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू आएगी 10 एंड 6, दोनों का सम आना चाहिए 16। अब क्या इधर सॉल्व करूँ, टाइम वेस्ट होगा, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ था। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किए थे, क्वांटिटी में नहीं किए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अपना प्लेस चेंज कर लेना है। देखो वंस डिजिट को हमने माना है एक्स, एक्चुअली हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पहले से लगा हुआ है, और टेंस डिजिट को हमने माना है वाई। तो नंबर क्या हो जाएगा x+10, क्योंकि इसे ये हो जाएगा वो टेंस डिजिट, ये है वंस डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का मल्टीपल 14 है, और दूसरा क्या है कि इन्हीं नंबर में अगर हम 45 ऐड कर दूं तो ये अपना इंटरचेंज कर लेंगे प्लेस। टेंस वाला वंस पे हो जाएगा, वंस वाला टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर क्या पाएंगे y=x-5। देखो ये हमको लीनियर से सॉल्व नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल एक होना चाहिए, तो y=x-5 रख देंगे किसमें, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये पा गए, ये सॉल्व करने आता है, ये हमने लिख दिया x=-2 x=7 -2 लेंगे नहीं, क्योंकि क्या है आपका डिजिट्स हैं, डिजिट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका x=7 हो गया। फिर y कितना आ जाएगा 2, फिर नंबर कितना आ जाएगा 7 + 2 × 10, क्योंकि ये आपका ट्वाइस पे था, टेंस प्लेस पे था। तो 20 + 7 कितना हो जाएगा 27। तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी एक टाइप का और है, एक दो टाइप का, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देख रहे हो, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन, टॉप क्लास, मज़ा आ जाएगा। देखो ध्यान से समझा रहे हैं एकदम फाड़ो जैसा। 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल, हर्ड ऑफ अ कैमल मतलब ऊँटों का झुंड। कुछ ऊँटों का झुंड था, मान लो उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा उसको देखा गया जंगल में, और ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ हर्ड, उन्हीं झुंडों का, जितना कैमल का झुंड था उनका स्क्वायर रूट का ट्वाइस वो देखेंगे कहाँ, माउंटेन पे है बेचारे, चर चर वर रहे होंगे, घास वगैरह खा रहे होंगे। एंड रिमेनिंग, और 15 कैमल कहाँ देखे गए, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। तो बताओ टोटल कैमल कितने थे, है ना बढ़िया क्वेश्चन। मतलब कुछ कैमल हैं। अब देखो जैसे मान लो, तो हर्ड ऑफ कैमल मान लो कि एक्स है, यानी लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल इक्वल टू यक्स है। ठीक है, यक्स का चौथा हिस्सा, x/4, 1/4 होता है ना चौथा हिस्सा, ये कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में, प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ कैमल का स्क्वायर रूट का ट्वाइस, ये चले गए माउंटेन में। और उसके बाद 15 बचेंगे, तो इन तीनों का सम टोटल कैमल के इक्वल होना चाहिए एक्स के, है ना। टोटल रूट दिए थे, इसी में से डिवाइड होकर के यहाँ गए हैं, तो इन सब का सम एक्स आना चाहिए बस। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा x-4 - x = 2√x + 15 = 0। तो ये हो जाएगा -3x/4 + 2√x + 15 = 0। -4 से मल्टीप्लाई करो ताकि 4 नीचे ना रह जाए, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 8x, सॉरी माइनस में 8√x, और ये हो जाएगा -60 = 0। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो आपका क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वाड्रेटिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ मानेंगे लेट x = y², हाँ, तब क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा, ये 3y² हो जाएगा -8। अच्छा देखो √x है तो √y लोगे, √x है और √y² का लोगे तो y आएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा 8y -60। अब तो हो ही सकता है, तो सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू पाओगे 6 और 1 पाओगे y की वैल्यू -10/3। ठीक है, अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप अपना निकाल लेना, अब तो आसानी है। तो x = कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36,
और x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 100/9। लेकिन कैमल की संख्या फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। कैमल तो क्या नाम है नेचुरल नंबर में होना चाहिए ना, उसका फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता कि आधा कैमल एक कैमल। तो यही होगा x इक्वल टू 36। तो यानी नंबर ऑफ कैमल इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नंबर का। इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिर देखते हैं कि एज पे शुरू करना है कि किस पे शुरू करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो सुनहरा क्वेश्चन, ये भी अलग सा, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत कम ही देखे होंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब तक जितने न्यूमेरिकल किए उतने 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये 3 नंबर का ऐसा भी आ सकता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा जहाँ तक मैं ट्राई किया हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन टच करोगे, इसलिए चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम देना, चाहे सीबीएसई का, चाहे आईसीएसई का। ठीक है, चलो ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कर अच्छा इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो लेट फर्स्ट इवन इंटीजर इज एक्स। सेकंड क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर इज x+2। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा x+3। सॉरी 3 नहीं होगा, हमको इवन चाहिए ना। तो इवन में इवन जोड़ोगे तभी इवन आएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इनका स्क्वायर का सम। देखो इनका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, कितना दिया है 200। अब इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इसका आ जाएगा x प्लस नहीं रुक जाओ, तो ये आ जाएगा x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये IRD लिखा है, सेकेंड हो जाएगा ये। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर +4 प्लस एक्स स्क्वायर +16 प्लस 8x इक्वल्स टू 200। यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3x स्क्वायर 4x एंड 8x, तो कितना हो जाएगा 12x और +20 हो जाएगा, 16 4 20 -200 इधर आएगा, ये इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 12x, ये हो जाएगा -180 अभी देखो 3 से डिवाइड होकर के कॉफिशिएंट को छोटा कर दो, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 60। ये भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। क्या क्या आएगा, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 10। हाँ अब यहाँ देखना बच्चे, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर दिया है, इंटीजर निगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो 2 आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू 6 रहेगी तो इंटीजर क्या आएंगे 6 8 12, है ना, यही हो गया लगातार 3। अगर -10 रहा तो इंटीजर क्या आएगा -10, उसके बाद -8, उसके बाद -6। अगर ये दिया होता, ध्यान दो, ये भी दे सकता है, ध्यान दो। इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर बोला था 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो केवल आंसर यही सही रहता। या इवन निगेटिव इंटीजर तो आंसर यही सही रहता, लेकिन केवल इंटीजर लिखा यानी दोनों सही है। मस्त क्वेश्चन है, काम खत्म। एक चीज़ और है कि मेरा अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है। अगर जो सल्टुआ के आसपास, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से सल्टुआ ब्लॉक में सल्टुआ चौराहे के 100 मीटर के आसपास कोचिंग सेंटर ओपन है, स्टडी पॉइंट करके। वहाँ CBSE 9 to 12 चलता है और यूपी बोर्ड भी 9 to 12 चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। सो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, लिखते रहूँ। वैसे भी हम भी कभी कभी यूट्यूब पर तो जो ज़्यादा बोलते हैं फालतू बोरिंग लगता है, तो हम भी नहीं ज़्यादा बोलने वाले हैं, बट ठीक है इतना कह रहे हैं। ओके, थैंक यू।